कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, 8वीं के लिए गणित का जो हिंदी माध्यम का पेपर है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस बार आपकी परीक्षा में किस प्रकार का पेपर है वो आने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं और सारे पेपर अगर आपको चाहिए तो ये हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है भाई। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि गणित में समझना ज़रूरी है। अगर आपको कोई पेपर भी बता देगा तो भी आपको प्रश्न तो वहाँ पे हल करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, इसलिए आपको आना ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या है आपको परमेय संख्या 5/7 के लिए योज्य तत्सम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे योज्य का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ पे देखिए 5/7 का उल्टा कहाँ पे लिख रहा है आपको, कहीं नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पे पूछा है योज्य के अलावा तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर ये 5/7 प्लस का है तो ये आपको माइनस का लिखना होगा भाई। ठीक है, तो माइनस का कहाँ लिख रहा है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे एक पासा फेंकने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। देखिए यहाँ पे एक पासा फेंका गया है, अब ये कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या आनी चाहिए। अब 4 से छोटी संख्या आने की संभावना एक ही बनेगी भाई। एक बार मैंने पासा फेंका, पासे में टोटल 6 अंक है। अब ये कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या आनी चाहिए, तो 4 से छोटी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो एक बार अगर मैं फेंकता हूँ पासा तो कोई एक संख्या मेरे पास आएगी इनमें से, तो इस प्रकार से 1/6 है वो मेरा सही आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो कहता कि 2 3, 1 2 3 में से आने की संभावना है बताइए, तो फिर हम क्या करते, इसको 3 लिखते और बटे में 6 लिखते, फिर 3 एकम 3 और 1/2 की संभावनाएं बनती, जो कि इसमें 1/2 वैसे ही नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पे 27 का वर्ग है वो आपको बताना है। वर्ग आप जानते ही हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, वो वर्ग कहलाता है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। अगर देखिए डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे मैं बताऊंगा आपको। 7 और यहाँ पे 7 दिया गया है, तो 7 और 7 49 का 9 आ रहा है, मतलब लास्ट में 9 रहेगा भाई जो भी संख्या है। तो देखिए 9 कहाँ पे है, इसी में ही है, बाकी किसी में 9 लास्ट में नहीं है, तो ये वैसे ही मेरा आंसर निकल गया। मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना है। ये सारे प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे छोटे वाले। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, एक वर्ग की एक भुजा की माप अगर 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे अपन, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर मतलब 4 आपको दिया गया है, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 16। तो 16 मेरा बिल्कुल सही आंसर बन गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सी नंबर का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। m² n² p और p² m सबसे बक्से का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पे आयतन की अगर मैं बात करूँ, आयत आयत जो दिया गया है उसका आपको देखिए क्षेत्रफल का सूत्र है वो याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है परिमाप, ठीक है, और आयतन वगैरह। परिमाप का होता है 2 L + B हो जाता है। आयतन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दी गई है। देखिए ये तो 2 तो हो ही गई, लेकिन तीसरी चीज़ भी आपको दी गई है, तो आयतन का क्या होगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब का मतलब इन सब का गुणा हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है क्यूब, तो ये देखिए m³ n³ और p³। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन गया, क्यूब की फॉर्म में आपका आ जाएगा। बाकी कोई पर्सन बाय द वे गलत हो जाता है तो कमेंट कर देना भाई लोगों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण अगला है, 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको समीकरण दिया गया है -3 की पावर जो x है गुणा -3 की पावर 3 है बराबर -3 की पावर 5 में x का मान आपको निकालना है कि x का मान क्या रहेगा भाई। तो देखिए यहाँ पे पहले भी कई बार बता रखा है कि देखिए -3 इधर है गुणा और -3 ही इधर आपका, मतलब आधार समान है। मतलब यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों संख्या समान है, माइनस माइनस की आधार समान है, इसका मतलब घाते जुड़ेगी भाई। लास्ट में यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब x का मान 2 है, यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, तब जाके यहाँ पे घात 5 लगी हुई है, समझिए आप। तो कभी भी ध्यान रखना आधार समान हो तो घातों को जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए वो सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, यदि 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक कार को 3 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है तो 5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए भाई ये कह रहा है कि 42 किलोमीटर चल गया वो 3 लीटर में चला। अगर मैं इसमें 3 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब 1 लीटर में कितना जा रही है वो 14 किलोमीटर जा रही है। एक का निकाल लिया हमने। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है हमें, 5 लीटर में कितना चलेगी, जब एक में 14 चल रही है। ठीक है, एक में कितना चल रही है 14, तो मेरे को 14 को 5 से गुणा कर देना है, सीधी सी बात है। तो कितना हो गया भाई,
चौथ पंजो 70, तो 70 किलोमीटर चलेगी भाई वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, 24x y² जेड क्यूब डिवाइड बाई 6y जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब कुल मिला के आपको भाग करना है, तो आपने लिखा 24, ठीक है, x ऐसा कैसे लिखा, y स्क्वायर है यहाँ पे और z आपका क्यूब है, बटे में आपने लिखा 6 y और z स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे एक ही बच गया, 3 में से 2 गया तो। अब यहाँ पे y में से एक स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे y ही बच गया, और 6 का भाग दूंगा मैं तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे क्या बन गया 4xyz। 4xyz कहाँ पे भाई, 4xyz ये रहा, तो ये मेरा आंसर बन गया। बिल्कुल सिंपल है, गुणा भाग आराम से आप कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पास में है और टेंशन हो रही है क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, कैसे हम पासिंग मार्क ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे। देखिए आपने जितना पढ़ लिया है उनका रिवीजन करते रहिए, जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 10-15 मिनट लगेंगे आपको कोई भी पेपर जो आता है उसको समझने में, बाकी वापस से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। उन्हीं में लगे मत रहिए, आप अपने जो पढ़ रहे हैं उनमें लगे रहिए। जो भी पेपर आपको कहीं से मिल रहा है उनको आप एक बार देख लीजिए, नज़रों से निकाल लीजिए। हो सकता है कि पेपर में जो 20%, मान लीजिए कि 20% आपको हल कराए गए, उसमें से आपके मान लीजिए कि 5% आ गए, तो 20 में से 5 मिल गए, तो ऐसे मान लीजिए कि 5 पेपर आ गए तो आराम से 25% मिल गए आपको, तो और पूरा पेपर हो गया। तो ऐसे ही पेपरों में से आपके पर्सन मिल जाएंगे, बस आपको समझना है, हेडक नहीं लेनी है। आपके 5-7 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, तो तैयारी अच्छे से करिए भाई। और जो भी टेस्ट वगैरह है वो दे लीजिए। टेस्ट से क्या है आपको बहुत लाभ मिलेगा, विज्ञान का टेस्ट मिल जाएगा आपको, गणित का मिल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, ग्रामर का, ठीक है, और सोशल साइंस का मिल जाएगा। ये सारे टेस्ट आपको ऐप पे दिए गए हैं, उनको आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में बोर होते हैं, तो एक्सरसाइज दे लीजिए आप फटाफट से। 20 मिनट का 15 मिनट का टेस्ट है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा भाई, ठीक है। जो ये तो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे तैयारी करनी है, बाकी आपको जैसा लग रहा है वैसे करते रहिए। देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। घन का मतलब वो ऐसी संख्या है जो कि उसको 3 बार लिखा, मतलब मान लीजिए कि 1 है तो 1 गुणा 1 लिखा, तो इसका आंसर 1 आ गया। ऐसे ही घन का मतलब होता है कि उसी संख्या को 3 बार लिखने गुणा करने पे वो संख्या आ रही है मेरी। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 9, 3 गुणा 3 या 9 27, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के एक ही ऐसी संख्या है जिसको आप कितनी बार लिखो भाई, आप उसका वर्ग करो, चाहे घन करो, चाहे क्यूब करो, चाहे 5 गुणा करो, चाहे 100 गुणा करो, एक ही रहेगी ये। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है घन। अगर यहाँ पे बोला जाता वर्ग तो हमारा आंसर क्या होता, ये आप कमेंट करेंगे भाई लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपन अगला प्रश्न है कि एक थैले में 3 लाल 4 नीली गेंदें हैं। थैले में से बिना देखे एक सॉरी कंचे हैं, गेंद थोड़ी है, कंचे हैं भाई, ठीक है। कंचा निकालने पर नीले रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, देखिए टोटल कंचे कितने हैं, 3 और 4 7, बटे में 7 लिख दो। अब ये कह रहा है कि बिना देखे, हमने थैली में हाथ डाला, अब ये कह रहा है कि नीले रंग का कंचा आना चाहिए। देखिए नीले के कितने हैं, 4, भाई 4 है नीले के, तो 4 4 संभावनाएं बन गई भाई। एक बार मैंने हाथ डाला तो एक आएगा, ठीक है, लेकिन टोटल तो 4 है नीले, ठीक है। तो इस प्रकार से 4/7 है मेरा सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे नीचे समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं, आराम से आप उनको कर ले। और यहाँ पे देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भाई, 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो 3 नंबर के प्रश्न आप कर ही लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2/3, x+3 बराबर में 5। अब ये 2/3, यहाँ पे 3 था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। यहाँ पे हमने लघुत्तम ले लिया 3, ये 3 को 3 से गुणा करूँगा तो एक बार जाएगा, तो ऊपर का 2 और ये x इसके साथ था वो ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करूँगा 3 बार होगा, और फिर 3 को ऊपर से गुणा करूँगा तो कितनी बार हो गया, 9 बार। बराबर में आपको दिया गया है 5, ठीक है। या फिर आप इसको बराबर में गुणा कर लो, 3×5 = 15, और इसको मैंने हटा दिया, लो भाई ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये समीकरण मेरे पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया 2x + 9 = 15। अब यहाँ पे मैंने आगे किया इसको 2x, ऐसे कैसे, 15 मेरा उधर था, इधर का जो प्लस का 9 था उधर के माइनस का जाके 9 बन गया। अब 15 में से 9 गए तो कितने बच गए भाई, 6 बच गए मेरे, और इधर क्या थे मेरे 2x, ठीक है। अब मेरे को भाग देना है 6 में, तो 2×3 = 6, 3 आ गया, तो x का मान कितना निकल के आ गया 3। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। जैसे जैसे मैंने करके बताया वैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है।
बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए भुजाओं की संख्या आप आराम से ज्ञात करेंगे। भुजाओं की संख्या का मतलब क्या हो गया, एन आपको ज्ञात करना है। अब हमने कई बार बताया आपको कि जो बहुभुज होते हैं उसका टोटल कोण है वो होता है हमारा 360 डिग्री का। यहाँ पे हमें दे दिया गया एक कोण कितने का, 24 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था एन आपको दिया था मैंने 360 डिग्री का, ठीक है, और हमें दिया गया है 24 डिग्री का एक कोण। अब काट लीजिए भाई, यहाँ से 12 से काटा, 12 दूना 24 और 12 दिया 36, 30 आ गया ऊपर, फिर 2 से काटा 15। तो एन का मान क्या आ गया, 15। मतलब संख्याएं कितनी आ गई भाई, यहाँ पे भुजाओं की संख्या पूछी है तो आप लास्ट में लिख देंगे कि भुजाओं की जो संख्याएं हैं, भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी आ गई भाई, 15 आ गई भाई, ठीक है। आराम से ऐसे कर लेना। अब देखिए यहाँ पे एक विद्यालय की प्रार्थना सभा में कुल 225 छात्र सम्मिलित हुए। प्रार्थना सभा की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, कुल मिला के ऐसे कह रहा है कि 225 छात्र हैं भाई, ठीक है। ये हो गया क्लियर, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब ये से कह रहा है कि ऐसे जो जितने विद्यार्थी बैठे हैं वैसे ही इतने विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 5 बैठे हैं तो इधर भी 5 बैठे हैं, मतलब ऐसे भी 5 ही बैठे हैं और ऐसे भी 5 ही बैठे हैं, कुल मिला के ये है। अब जो 25 है, 225, वो 15 का क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो इसका सही आंसर आ गया भाई 15। करके देख लीजिए। 15 को मैं यहाँ पे 1 मिनट, 15 का आपको वर्ग करना है तो 15 5 75 का 5 हासिल की 7, 15 का 15 और 7 22, हो गया ना 225। तो यहाँ पे 225 मेरा सही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, एक व्यक्ति गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए एक मिट्टी का घनाभ बनाता है, मतलब एक छोटा सा घनाभ बना रहा है वो। अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी पूरा घन बनाने के लिए। तो कुल मिला के वो क्या पूछ लिया है, इसका आयतन पूछ लिया है भाई। या तो आयतन मान लीजिए या अपन इसका परिमाप मान सकते हैं, ये पूछ पूछ लिया। अब परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लगाना है और आंसर करना है भाई, ठीक है। देखिए एक फल विक्रेता के पास 50 किलोग्राम फल है जिसमें से 30% अनार है और शेष अमरूद है। अमरूद की संख्याएं बताइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 50 किलोग्राम उसके पास टोटल फल है जिसमें से 30% तो क्या है, अनार है। जहाँ पे परसेंट लग गया बटे में 100 लगा देना है। 1 0 2 0 1 0 2 0 5 थी, कितना हो गया 15, ठीक है। तो 15 तो क्या है उसके पास, क्या बन गया भाई, अनार है। कह रहा है ना जिसमें से 30% अनार है, मतलब 50 में से 15 तो अनार है उसके पास। तो कितने बच गया फाइनल आपके पास, 50 में से 15 गए तो 35, तो 35 शेष क्या बच गई उसके पास, अमरूद, ठीक है, हो गया आंसर। आगे देखिए यहाँ पे गुणा करना है, सिंपली गुणा करना है, आराम से आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है उसको पहले इससे करना है, तो 2a² बन गया आपका। फिर ए को -5 ऐसे कर लिया। फिर प्लस का है यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 ए और b²। फिर यहाँ पे माइनस और 5 थी 15 b², ये इस प्रकार से बन गया पूरा, ठीक है। अब इसको एक जगह कर लीजिए भाई आराम से। ए को एक जगह कर लीजिए, बी को एक जगह कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना आपको अब भाई बाकी चीज़ें। देखिए सूर्य की औसत त्रिज्या है वो इतनी है, और तो उसकी त्रिज्या को मानक रूप में आपको लिखना है। तो त्रिज्या का मानक रूप क्या होता है वो आप लिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो वह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 20 पशु है, उनके लिए 6 दिन का खाना बना है, ठीक है। बराबर ये कह रहा है कि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए। देखिए 20 तो और थे, अब कितने हो गए भाई, 30 हो गए। अब कह रहा है कि ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पे x हो गया बटा में 1 है। ये पर मेरा समीकरण बन गया। नीचे वाला इसको तो हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर x है, 1 0 से मैंने काटा 1 0, 3 को मैंने काटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 दूना क्या हो गया 4, ठीक है। तो x का मान कितना निकल के आ गया भाई, 4 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिन और मेरे को क्या करना है, बढ़ाना। जहाँ पे 6 दिन चल रहा था पहले वो, ठीक है, अब कितना दिन चल रहा है वो, 4 दिन चल रहा है, ठीक है। सीधी सी बात आ गई। आगे देखिए यहाँ पे अगला है p 4p² प्लस 9q का गुणनखंड आपको निकालना है। तो आराम से आप निकाल पाएंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सीधी सी बात है, ठीक है। दोनों स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में चल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे 2, ठीक है, यानी कि 2p - 3q। ये लो, इसका छोटा रूप बन गया ये। अब देखिए यहाँ पे अगला है, ये आपका एक चित्र क्या हो गया, हाँ, ये ग्राफिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है भाई, यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता इसको, ठीक है, तो खुद करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे दी गई आकृति कोण ए और कोण बी की माप ज्ञात कीजिए, जबकि ए बी और
डी सी है वो समांतर है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी और डी और सी है वो समांतर रेखाएं हैं, मतलब बराबर है, रेल की पटड़ी है कुल मिला के ये दोनों। अब रेल की पटड़ी हो गई भाई साहब, ठीक है भाई, यहाँ बना लेते हैं इसको रेल की पटड़ी। अब ये क्या कह रहा है कि हमें कोण बी और कोण ए का मान ज्ञात करना है, इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस रेखा को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे आगे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे 110 है, तो 180 में से 110 गए तो कितने बच गए भाई, 70। तो ये मेरा 70 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ का कोण, ठीक है, और यहाँ का कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये सर्वांग समता के नियम है वो आपको याद करना होंगे कुछ, ठीक है। अब देखिए दी गई सारणी में एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाइयों को दर्शाते हैं। इस सारणी के आधार पर पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5% वार्षिक दर से 16,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि बताना है, ठीक है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है वो अच्छे से बता रखा है आपको, क्या होता है, पी ब्रेकेट 1 प्लस आर बटा में 100 की पावर एन या फिर टी। ये रट लेना भाई, ये पर्सन आपका 100% आएगा, ये सूत्र भी आपको रट लेना है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं। यहाँ पे पी है मेरा मूलधन जो कि है 16,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 16,000 रुपये लगा दिए। ब्रेकेट में मेरे को क्या करना है, 1, ठीक है, 1 लगा दिया मैंने, फिर प्लस, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना था, 1 प्लस आर, आर कितना है मेरा 5 बटे में मेरे का 100 लगाना है। टी मतलब समय तो कितना है 2, ये मेरा सबसे पहले बन गया। अब इसको मैंने किया 105 हो गया ना, तो यहाँ पे इसको मैं छोटा रूप बना सकता हूँ। यहाँ पे तो 16,000 मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, तो छोटा किया होगा तो ऊपर तो 21 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, गुणा ऊपर 21 आ जाएगा नीचे 20 आ जाएगा, 2 जीरो नीचे की है वो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी। बाकी संख्याओं को आप गुणा करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जो आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है, उसमें आपको ये क्या करना है, जो ब्याज आएगा लास्ट में वो 16,000 में ऐड करना है, आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए लास्ट पर्सन है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाइए और बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपका आना चाहिए इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये बेलन आपका बना दिया, यहाँ पे हाइट भी आपको दे रखी है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो बनता है, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, वो आप कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे पर्सन खोल के बता दिए हैं आपको, और 100% आपका इसी प्रकार के पर्सन आएंगे, घबराना नहीं है। संख्याएं बदल सकती है, ठीक है, संख्याएं बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी पर्सन है वो इसी प्रकार का रहने वाले हैं। तो अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो को एक बार की जगह 2 बार देख लेना, दोस्तों को ज़रूर भेज देना, सबका भला करना है। बाकी और ये सारे पेपर आपको ऐप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लेके उनको अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।